रही पिछली लैब के अंदर हमने दो कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, यूनिक और नॉट नल। इस लैब के अंदर हम दो कंस्ट्रेंट्स और पढ़ेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की हमें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी के कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का टेबल और दूसरा है डिपार्टमेंट का टेबल। एम्प्लॉय का टेबल के अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। इसी तरह फॉरेन जो डिपार्टमेंट का टेबल है उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। हम प्राइमरी की उस वक्त सेट करते हैं जब हमारी उसके ऊपर कॉन्स्टेंट अप्लाई किया हो नॉट नल का, कि उसके अंदर हमेशा वैल्यू मैंडेटरी है, ज़रूरी है एंट्री होना, उसकी कंटेन हो, हर वैल्यू कंटेन हो। और उसके ऊपर जो प्राइमरी की होती है वो हमेशा किसी भी एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसके अंदर हमेशा वैल्यू यूनिक होती हैं और एक टेबल के अंदर हमेशा एक ही प्राइमरी की होती है। तो इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारी एम्प्लॉय आईडी है जो प्राइमरी की है। इसी तरह जो हमारे डिपार्टमेंट का टेबल है इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, इसके ऊपर हमने प्राइमरी की सेट की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं आ रही, तो मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 1 2 आ रहा है तो ये हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ये होता है। अब हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट देखते हैं। तो फॉरेन की उस वक्त क्रिएट की जाती है जब हम दो टेबल के दरमियान लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो फॉरेन की उस वक्त क्रिएट की जाती है, ये उस वक्त कंस्ट्रेंट लगता है जब एक डिपार्टमेंट एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के अंदर एज अ सिंपल एट्रीब्यूट जाकर यूज़ होती है, तो उसका फॉरेन की कहलाती है। हम एक बात याद रखें कि हमेशा जो प्राइमरी की होती है एक टेबल की, वही दूसरे टेबल के अंदर जाकर एज अ फॉरेन की लगती है और वही फॉरेन की का कंस्ट्रेंट होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। अब एक और चीज़ देखें कि ये डिपार्टमेंट का टेबल है। डिपार्टमेंट का टेबल के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के नेम है, डिपार्टमेंट की आईडी है 1, सेल का एक डिपार्टमेंट है और एक परचेज़ का डिपार्टमेंट है। ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके मुख्तलिफ नेम्स हैं। ये जो एम्प्लॉय आईडी 1 वाला है वो अली, वो डिपार्टमेंट 1 में काम करता है। डिपार्टमेंट आईडी 1 है जो कि सेल है इधर से, और जो कि असद है वो डिपार्टमेंट वो परचेज़ वाले डिपार्टमेंट में काम करता है। इसी तरह दिलशाद है वो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। और जो 4 वाला एम्प्लॉय है शाहिद, वो 1 वाले डिपार्टमेंट सेल में काम करता है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें कैसे फैच हो सकती हैं? ये वैल्यूज़ हमें एज अ प्राइमरी की जो कि डिपार्टमेंट के अंदर से आ रही हैं फॉरेन की, ये हमें यहाँ से फैच हो सकती हैं, जो कि इसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की इसके अंदर बन रही है। तो अब देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं 1 और 2, ये जितनी इसके अंदर एंट्रीज पड़ी हुई हैं वही इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। हम डुप्लीकेट इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो वैल्यू नहीं पड़ी हुई वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करें तो वो डाटा फैच नहीं कर सकता। असल में फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगता ही इसलिए है कि एक टेबल के थ्रू हम दूसरे टेबल का डाटा फैच कर सकें, ये ताकि थोड़ी स्पेस ले डेटाबेस के अंदर और इनकी नॉर्मलाइजेशन हो। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की होती है जब हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इस